सो ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, इट्स हाई टाइम नाउ। ठीक है, अब तुम क्लियरली अपनी उस डिसीजन मेकिंग स्टेज पे, उस अपने डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे आ चुके हो जहाँ पे तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी चीज़ें अब करना स्टार्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि अभी भी अगर तुमने अपनी चीज़ें स्टार्ट कर दी, सो देर आर चांसेस कि तुम्हारा नीट 2026 में सिलेक्शन हो जाए एंड तुम्हें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए। बट अगर अभी भी तुमने अपनी चीज़ें, अपनी प्रेप चालू नहीं करी ना, अभी भी तुम्हारे अंदर वो सीरियसनेस, डेडिकेशन और मोटिवेशन नहीं आया, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगेन तुम्हें 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज तन्वी गोयल एंड माय चैनल नेम इज एमबीबीएस विद तन्वी एंड आई एम अ सेकंड प्रॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो बेसिकली आज के वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको तुम अगर अभी से भी अप्लाई कर दो, जिनके ऊपर तुम अभी से फोकस करना अगर चालू कर दो, तो स्टिल तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो सकता है। नीट 26 में तुम्हें एक एमबीबीएस सीट मिल सकती है। क्योंकि देखो अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी यू आर लाइक दिसंबर, चलो ठीक है दिसंबर एंड हो जाएगा, बट स्टिल यू आर लेफ्ट विद जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल, लाइक कंप्लीटली 4 मंथ्स। ठीक है, अब तुमने 11th एंड 12th तो पास करी है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम एकदम ही बिगिनर लेवल पे होगे कि तुम्हें नहीं पता कि 11th में क्या था, 12th में क्या था। लाइक यू नो एटलीस्ट तुम पास तो हुए होगे। तो अभी भी टाइम है, अभी भी तुम चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। चीज़ें हर एक वो बंदा करता है जो सिलेक्शन पाना चाहता है। ठीक है, लाइक देयर आर 2 टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स। एक तो वो है जो कि चाहते ही नहीं है पढ़ना। ठीक है, वो जस्ट पेरेंट्स को दिखाने के लिए या फिर इसलिए कि हाँ ठीक है पेरेंट्स ने कह दिया 1 साल का ड्रॉप लेना है, तो वो बैठे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक तो वो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्हें करने का मन है, एटलीस्ट उनके अंदर ये चीज़ है कि हाँ यार मैं चाहता हूँ कि हो जाए। ठीक है, अब उसके अंदर अलग बात है कि वो फिर उसके लिए वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी। बट एटलीस्ट तुम्हारे अंदर पहले ये चीज़ तो हो कि हाँ तुम करना चाहते हो उसे। तुम किसी के जस्ट प्रेशर में आके, पेरेंट्स के प्रेशर में आके या फिर पीयर प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर में आके, रिलेटिव्स, ठीक है, तुमने जस्ट 1 साल का ड्रॉप नहीं ले लिया है। ठीक है, लाइक तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि हाँ आई वांट टू क्लियर नीट, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो पहले तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अब देखो जब हमारा ड्रॉप ईयर होता है ना, तो चीज़ें बहुत सारी करते हैं। ठीक है, ये बुक उठा लेते हैं, वो बुक उठा लेते हैं, बट क्या ये सही है? तो नहीं। तो हम सबसे पहले अपने पॉइंट की बात करेंगे कि तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो तुम रिवीजन पे जाओगे, तभी तो तुम टेस्ट पे जाओगे। अगर तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आगे के पॉइंटर्स तो खत्म ना, वहीं पे ही खत्म। सो फर्स्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कब तक हो जाएगा। अगर मैं बताऊं तो तुम्हारा सिलेबस मिड मार्च तक भी खत्म होता है, एंड ऑफ मार्च तक भी अगर खत्म होता है ना, सो इट्स ऑल राइट। हाँ तुम और लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा लेट हो, बट ऐसा नहीं है कि तुम रेस से ही बाहर हो गए हो। ठीक है, लेट ज़रूर हो, बट अगर तुम एक्स्ट्रा मेहनत करो, ठीक है, और लाइक डेडिकेशन के साथ पढ़ो तो अभी भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेबस एंड या मिड ऑफ मार्च तक खत्म होता है। देन सेकंड पॉइंट आता है रिवीजन। ठीक है, अब रिवीजन में तुम खुद से पूछो कि क्या मैंने अभी तक रिवीजन करी है या नहीं करी है। अगर करी है तो मैंने किन किन चैप्टर्स की करी है, या फिर मैंने कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करी है, या फिर मेरा अभी तक जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है मैंने उतने की रिवीजन करी है। और अगर नहीं करी है तो वो इसलिए नहीं करी है क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो क्या जब मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद मेरे पास रिवीजन करने का टाइम होगा? क्योंकि देखो अगर तुम्हारा एंड ऑफ मार्च तक भी खत्म होता है ना, स्टिल इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यू कैन डू रिवीजन एंड देन रेस्ट ऑफ द डेज में यू कैन गिव योर मॉक टेस्ट। बट अगर तुम्हारा ये है कि नहीं यार मुझसे फुल सिलेबस रिवीजन होती नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता मैंने अपनी नोट्स में लिखा क्या है, मेरे को बाद में पढ़ने का मन नहीं करता, पन्ने पलटने का मन नहीं करता, तो फिर उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि तुमने एक बार सारी चीज़ों को पढ़ लिया, तो उसके बाद उस चीज़ को रिवाइज करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक बार में पढ़ के याद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हो नहीं सकता है, बट रिवाइज करना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे तो अपनी प्रेप के टाइम पे बिना रिवाइज करे कुछ चीज़ फिर एंड में समझ आ नहीं रही थी। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करा, उसके बाद मैंने फुल सिलेबस रिविजन्स करी 2-3 बार एंड देन आई गेव माई मॉक टेस्ट। तुमने सारी चीज़ें कर ली, तुमने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, तुमने रिविजन भी कर ली, बट जो एक चीज़ होती है ना टेस्ट, तो बहुत सारे बच्चे ना टेस्ट के टाइम पे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर तुमने सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, रिवीजन के टाइम पे अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, देन टेस्ट प्रैक्टिस करने के टाइम पे भी तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अदरवाइज जितनी नॉलेज तुमने गेन करी है पूरे साल में वो तुम्हारी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए तुम अगर कहीं से भी रैंडमली कोई भी टेस्ट उठा के करने लग जाओगे तो वो तुम्हारी नीट की प्रैक्टिस नहीं होगी, वो कंप्लीटली तुम्हारी गेस प्रैक्टिस होगी। क्योंकि
वो जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो पैटर्न है ना तो वो नीट बेस्ड है, ना तो जो डिफिकल्टी है वही नीट बेस्ड है। और इससे क्या होगा, ना तो तुम्हारे मार्क्स ही इंप्रूव हो पाएंगे। ठीक है, जो अगर तुम रैंडमली कोई भी टेस्ट उठा के करने लग जाओगे तो उसमें तुम्हें वो प्रेशर फील नहीं होगा जो तुम्हें एक्चुअली नीट के टाइम पे फील होने वाला है। उस प्रेशर की भी प्रैक्टिस होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीट के टाइम पे तुम्हें किस चीज़ की नीड है, एक ऐसे मॉक टेस्ट की, एक ऐसे क्वेश्चन पेपर की जो कि कंप्लीटली नीट वाली डिफिकल्टी पे बेस्ड हो, नीट पैटर्न पे बेस्ड हो और तुम्हें सेम उसी प्रेशर का फील कराए जो तुम्हें एक्चुअल में नीट के दिन पे फील होने वाला है। इसी माइंडसेट के साथ अरिहंत लेके आया है नीट यूजी टेस्ट ड्राइव 2026, जिसके अंदर की तुम्हें क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं जो कि कंप्लीटली नीट पैटर्न पे बेस्ड होंगे, कंप्लीट सेम डिफिकल्टी लेवल एंड सेम प्रेशर दैट यू विल फील ऑन द डे ऑफ योर नीट एग्जाम। यहाँ पे तुम्हें एआई अडेप्टिव सरप्राइज टेस्ट मिलेंगे जिसके अंदर की जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जैक्ट रेप्लिकाज होंगे। तो कंप्लीटली तुम्हारा जो पेपर है वो नीट पैटर्न बेस्ड होने वाला है। तुम्हें 20 टेस्ट मिलेंगे, 16 बुकलेट्स मिलेंगी एंड 3600 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। साथ में तुम्हें सेल्फ एरर एनालिसिस भी मिलेगा। तो अब तुम अपने गेस वर्क से बाहर आओ एंड रियल नीट की प्रैक्टिस करो विद द अरिहंत नीट यूजी टेस्ट ड्राइव 2026 एंड ऑर्डर नाउ एंड द लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और या तुमने अगर अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो तुम कब टेस्ट देने का प्लान कर रहे हो, वो अगेन इट विल अगेन डिपेंड ऑन द फैक्ट कि तुम्हारा सिलेबस कब पूरा होगा, फिर तुम रिविजन कब करोगे एंड उसके बाद यू विल बी गिविंग योर टेस्ट। अब अगर तुमने अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं तो तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमें पार्ट टेस्ट देने हैं या फिर हमें फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। तो मैं तुम लोगों को ये प्रेफर करूंगी कि मैंने पार्ट टेस्ट नहीं दिए थे। ठीक है, मैंने पार्ट रिविजन्स भी एज सच नहीं करी थी। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं फिजिक्स के फॉर्मूलाज रिमेंबर लाइक रिवाइज कर लिए, देन केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है उन्हें रिवाइज कर लिया, देन जैसे बायो में एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम के जो एग्जांपल्स थे मैं उन्हें देख लेती थी। तो मेरे लिए यही होती थी मेरी पार्ट रिविजन। हम पार्ट टेस्ट मैंने नहीं दिए थे। तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे पास अब देखो टाइम तो है नहीं पार्ट टेस्ट देने का, तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट हो जो वही बहुत है, तो तुम उसी पे ही फोकस करो। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पॉइंटर्स डिस्कस करे हैं। इसके बाद वाले जो 2 पॉइंटर्स हैं वो थोड़े इंटर रिलेटेड हैं आपस में एंड इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तो तुमने इन तीनों चीज़ों पे वर्क कर भी लिया बट स्टिल तुम उन दोनों में कहीं पे लैग कर रहे हो ना, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अभी तक हमने क्या 3 पॉइंट्स डिस्कस करे। सबसे पहले तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है जो तुम्हारा मिड टू एंड ऑफ मार्च तक कंप्लीट होता है, वेल एंड गुड। उसके बाद तुम्हें क्या करनी है, रिवीजन करनी है जो तुम्हारा अगर एंड ऑफ मार्च में भी खत्म होता है, देन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यू विल बी एबल टू डू योर रिविजंस एंड देन इन द रेस्ट ऑफ द अप्रैल यू विल गिव योर मॉक टेस्ट जिसका तुम्हें एनालिसिस करना है। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आती है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से डील करना, क्योंकि अभी जो मैंने रिसेंट वीडियो डाली थी उसके ऊपर भी ये कॉमेंट आया था कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। अब सिली मिस्टेक्स से क्या करें। तो देखो सिली मिस्टेक्स कब होती हैं, जब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हो। मेरे साथ क्या हुआ था, केमिस्ट्री का जो सेक्शन बी जिसमें ऑप्शंस होते थे उस वाले सेक्शन के क्वेश्चन में क्या हुआ था मेरे साथ, जहाँ पे 1/2 लिखना था वहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से ही होती हैं। अगर तुमने इन्हें हैंडल कर लिया देन तुम्हारी जो सिली मिस्टेक्स है, मैं ये नहीं कहती कि कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। देखो वो मिस्टेक कभी भी रैंडमली कहीं पे भी हो सकती है, इसलिए हम उसे सिली मिस्टेक कहते हैं। तो अगर तुमने अपनी स्ट्रेस एंग्जाइटी कम कर दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे अब होगी ही नहीं कभी भी, वो कभी भी हो सकती है। ठीक है, वो बहुत ही एकदम तुम्हें लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे लिए बहुत ईजी था, ऐसे क्वेश्चंस को तो मैं अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे स्किप कर दिया करता था, ऐसे क्वेश्चन में मेरी सिली मिस्टेक हुई है। देखो वो कभी भी हो जाती है, वो हो जाती है। बट अगर तो तुम्हारा तुमने आज एक टेस्ट दिया मॉक टेस्ट, उसमें अगर तुम्हारे 20 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो रहे हैं, तुमने अपनी स्ट्रेस पे अपने एंग्जाइटी पे वर्क करा, तुमने एग्जाम टाइम पे लर्न करा कि खुद को कैसे काम रखना है, तो वही जो 20 मिस्टेक्स है दे रिड्यूस। ठीक है, फिर ऐसा होगा कि हाँ 2 क्वेश्चंस में हुई, 3 क्वेश्चंस में हुई, इतने ही क्वेश्चंस का मार्जिन मिलता है भाई नीट के टाइम पे। ठीक है, कि उस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे, साथ में नेगेटिव मार्किंग होगी, वो अलग। तो तुम्हें क्या करना है, सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है। ठीक है, ज़्यादातर कहाँ होती है, ज़्यादातर कैलकुलेशन वाले पोर्शन में होती है। ठीक है, उसमें या फिर ये होता है कि अगर मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर करेक्ट पूछा तुमने इनकरेक्ट समझ लिया, या इनकरेक्ट पूछा तुमने करेक्ट समझ लिया। ठीक है, तो इस तरीके की जगहों पे ही होती है सिली मिस्टेक्स। तो जब भी तुम्हें दिखे ना कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ। और देखो मैं ये चीज़ कहूँगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं हर एक में कैलकुलेशन पोर्शन नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो तुम देख के ही बता देती हो कि इसका आंसर क्या है, या जिसमें बहुत ही कम कैलकुलेशन चाहिए होती है। ठीक है, जहाँ मिस्टेक के चांसेस होते हैं वो होते हैं जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। तो भाई अगर तुम्हें दिख रहा है कि क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन है तो वहाँ पे तुम एक्स्ट्रा अटेंटिव हो जाओ।
ठीक है। एंड काम तो देखो तुम्हें खुद को करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे, लाइक बी लाइक कि यार मेरे को जितना पढ़ना था मैंने पूरे साल में पढ़ लिया, नाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, अब वो कैसे होता है, कैसा आउटपुट आता है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, दैट इज ऑल सेकेंडरी। तो आई होप सो कि तुमने इन पांचों पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा, इन पांचों पॉइंट से रिलेट करा होगा। अगर जो जो चीजें तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी हैं अभी, तो उस पॉइंट से आगे प्रोसीड कर जाओ। एंड अगर तुम्हारा अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, यू आर स्टक एट द पॉइंट नंबर 1 ओनली, देन उसे कंप्लीट करने के लिए अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ, जिससे कि तुम्हारा सिलेबस मिड टू एंड ऑफ मार्च तक खत्म हो जाए। बिकॉज उसके बाद तुम्हारे पास 1 मंथ बचेगा, एंड 1 मंथ तुम्हें चाहिए होगा रिविजन करने के लिए एंड टेस्ट देने के लिए। बिकॉज टेस्ट देना ही इनफ नहीं है, उसका एनालिसिस करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बिकॉज तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी गलतियां क्या है, तुम्हारे वीक पोर्शंस क्या है। ठीक है, एंड बी कॉन्फिडेंट। अगर तुमने अपना 100% दिया है तो तुम डिजर्व करते हो कॉन्फिडेंस फील करना। ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करना, यू डिजर्व दैट, बट ओनली अगर आपने अपना 100% दिया है तो। ठीक है, और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू।